हरे कृष्णा। माता अनुसुईया की संपूर्ण कथा। भारतीय संस्कृति में कुछ दिव्य नारियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने तप, त्याग और सेवा से न केवल स्त्रीत्व की गरिमा को ऊंचाई दी बल्कि देवताओं तक को झुका दिया था। माता अनुसुईया उन्हीं में से एक थी। वे न केवल महान ऋषि अत्रि की पत्नी थी बल्कि सतीत्व की प्रतिमूर्ति और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे त्रिदेव शक्तियों को अपने तेज से प्रभावित करने वाली अद्भुत शक्ति थी। यह कथा माता अनुसुईया की उस गौरवपूर्ण यात्रा की अमर गाथा है जो आज भी सत्यनिष्ठा, भक्ति, त्याग और नारी शक्ति की अद्वितीय मिसाल है। सतयुग के अंत में एक पुण्य भूमि थी प्रयाग, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यही महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति की वंशज तपस्विनी सती अनुसुईया का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि माता अनुसुईया का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब संसार में अधर्म और अहंकार का बोलबाला था, किंतु इस बालिका के जन्म से ही चारों ओर शुभ संकेत प्रकट होने लगे थे। उनका नाम अनुसुईया इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की। सुईया अर्थात ईर्ष्या, जो इसमें अनु यानी कि नहीं जुड़ा हो, अब वही बनी अनुसुईया अर्थात जो किसी से ईर्ष्या ना करे। बाल्यकाल से ही वे विनम्र, शांत, सत्यभाषी और सभी के प्रति करुणा भाव रखने वाली थी। वे देवताओं की भक्ति में लीन रहती और कठिन तप करती थी। माता पिता ने उन्हें वैदिक शिक्षा दी और बचपन से ही उनका झुकाव ध्यान, साधना और सेवा की ओर था। माता अनुसुईया का विवाह महर्षि अत्रि से हुआ था, जो स्वयं ब्रह्मर्षि थे और सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। अत्रि मुनि सत्य, संयम और तप के पर्याय थे। वे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनका आश्रम घने वन में स्थित था, जहां वे तपस्या करते और वेदों का अध्ययन करते थे। विवाह के बाद माता अनुसुईया ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अत्रि मुनि के साथ तप का जीवन अपनाया। वे प्रातःकाल नदी में स्नान करती, वनों से जड़ी बूटियां एकत्र करती और अत्रि मुनि के उपचार हेतु तैयार करती और भोजन का संयम पूर्वक निर्माण करती। उनका तप और सेवा ही उनका जीवन बन गया था। माता अनुसुईया की कीर्ति इतनी दूर दूर तक फैल चुकी थी कि देवलोक तक उसकी गूंज पहुंच गई। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव ने यह सुनकर कि अनुसुईया सबसे महान पतिव्रता स्त्री है, उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों देवता ब्राह्मण का वेश धारण करके माता अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। अनुसुईया माता ने विनम्रता से पूछा, कृपया बताइए क्या भिक्षा दूं? ब्राह्मण बोले, हमें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। यह सुनकर माता अनुसुईया चकित रह गई, लेकिन वे समझ गईं कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। उन्होंने मन में ध्यान लगाकर अपने तपोबल से तीनों को बालक रूप में बदल दिया। फिर माँ की भांति प्रेम से उन्हें दूध पिलाया और भिक्षा दिया। जब त्रिदेवों ने देखा कि माता अनुसुईया उन्हें मातृत्व के भाव से निहार कर उनका यथोचित स्वागत किया, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे बोले, हे देवी, आपने अपने सतीत्व से हमें भी पराजित कर दिया। हम आपसे वर मांगते हैं। माता अनुसुईया ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दें जिससे तीनों की शक्तियां समाहित हो। त्रिदेवों ने मिलकर एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम रखा गया भगवान दत्तात्रेय। वे तीनों देवों के अवतार थे। ब्रह्मा का ज्ञान था, विष्णु की योग शक्ति थी और महादेव का वैराग्य उनमें समाहित था। भगवान दत्तात्रेय बाल्यकाल से ही चमत्कारी थे। वे पशु पक्षियों से बातें करते थे, प्रकृति से संवाद करते थे और परम ज्ञान में लीन रहते थे।
माता अनसुईया उन्हें देखकर असीम आनंद में मग्न रहती थी। एक दिन वे गुफा में तप कर रहे थे, तभी एक राक्षस ने वहां आकर उपद्रव मचा दिया। भगवान दत्तात्रेय ने बाल रूप में ही उसे अपनी दृष्टि से भस्म कर दिया था। यह देखकर देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, यह बालक साक्षात त्रिदेवों का चमत्कार है। माता अनसुईया केवल भगवान दत्तात्रेय की मां नहीं थी, बल्कि उनके लिए वे एक सच्ची गुरु, योगिनी और प्रेममयी देवी थी। वे उन्हें जड़ी बूटियां बनाना सिखाती, ध्यान सिखाती और योग का अभ्यास कराती। एक बार दत्तात्रेय ने पूछा, माँ, आप इतनी सेवा कैसे कर लेती हैं? माता अनसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा वही कर सकता है जिसमें प्रेम हो, और सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। एक बार दंडक वन में एक असुर राजन वातापी ने वेद पाठ करने वाले ऋषियों को मारना आरंभ किया। उसने माता अनसुईया के आश्रम को भी घेर लिया। माता ने केवल एक लोटे जल से एक दिव्य रेखा खींची और वह असुर उसके भीतर प्रवेश तक नहीं कर पाया। जब वह हंसने लगा तब माता ने कहा, अहंकार तुझे खा जाएगा, और उसी क्षण वातापी की देह में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। एक बार लक्ष्मी माता, पार्वती माता और सरस्वती माता ने माता अनसुईया से मिलने की इच्छा की। वे तीनों उनके आश्रम में आईं और पूछा, हे अनसुईया, तुम्हारा तेज हमसे अधिक क्यों लगता है? माता अनसुईया ने कहा, क्योंकि मैं ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष से मुक्त हूँ। यदि आप भी मातृत्व को अपना लें तो समस्त त्रिलोक आपके चरणों में झुक जाएगा। माता अनसुईया ने वर्षों तक नर्मदा तट पर उपवास और तप किया। उनका तप इतना प्रभावशाली था कि एक बार स्वयं कालदेव उन्हें लेने आए। उन्होंने कहा, मुझे अभी समय नहीं, मेरे पुत्र को सिखाना भी बाकी है। कालदेव झुककर बोले, हे माता, आप धर्म से परिपूर्ण हैं, मैं आपको अमृतत्व का वरदान देता हूँ। जब तक आप स्वयं न चाहें, आपकी देह नहीं त्यागी जाएगी। बधवा नामक स्थान चित्रकूट क्षेत्र में आज भी माता अनसुईया का तपोवन स्थित है। वहां आज भी भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। कई साधकों ने वहां दिव्य अनुभव किया है। किसी ने दिव्य सुगंध महसूस की, किसी ने उनके चरणों की ध्वनि सुनी है। भक्तगण आज भी माता की स्तुति करते हैं। अनसुईया माता वर दे, तीनों लोग करे जो सच्चा सेवा, भव सागर से तर दे। उनकी कृपा से ही घरों में सुख, शांति और धर्म की स्थापना होती है। आज भी जो स्त्रियां उन्हें श्रद्धा से पूजती हैं, वे सदा सतीत्व और प्रेम से भरी रहती हैं। रामायण में आता है कि जब श्री राम वनवास काल में चित्रकूट पहुंचे, तब वे माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचे थे। माता ने सीता को पतिव्रता धर्म, त्याग और संयम का उपदेश दिया था। उन्होंने सीता माता को दिव्य वस्त्र और चूड़ियां भेंट की थी, जो रावण के राज्य में भी उन्हें सदैव सुरक्षित रखती। श्री राम ने माता को नमन कर कहा, माता, आपने हमें सच्चा धर्म सिखाया। माता अनसुईया ने अपने अंतिम वर्षों में कहा, यदि कोई भी स्त्री अपने पति को ईश्वर समझे, सेवा और तपस्या में लीन रहे, तो वह स्वयं शक्ति बन जाती है। ईर्ष्या, क्रोध और मोह को त्यागना ही सच्चा धर्म है। उनकी वाणी में आज भी अमृत झरता है। उनके उपदेश भारतीय नारी के लिए आज भी दीप स्तंभ है। माता अनसुईया केवल एक पतिव्रता नारी नहीं थी, वे एक योगिनी, गृहस्थ तपस्विनी, अमृतमयी माँ और त्रिदेवों को झुका देने वाली तेजस्विनी थी। उनका जीवन प्रेरणा है, आस्था है, विश्वास है। वह कहती हैं, जब कोई स्त्री अपने धर्म और सेवा और प्रेम में डूब जाए तो वह स्वयं देवी बन जाती है। धन्यवाद। माता अनसुईया की जय हो। अगर आपको माता अनसुईया की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।